प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मुख्यालय में निवासरत बंगाली परिवार ने दीपावली पर संस्कृति और परंपरा अनुसार मां काली की भव्य मनोहारी प्रतिमा उत्साह और खुशी के साथ विराजित की। बंगाली समाज दीपावली का पर्व मनाया और इसी रात मां काली की प्रतिमा की स्थापना की। आपको बताएं कि अपनी संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यालय में निवासरत बंगाली समाज विगत 61 वर्षों से जिले में काली पूजा करता चला आ रहा है। जिले में मां दुर्गा पूजा के बाद बंगाली समाज द्वारा मां काली की स्थापना कर 4 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली की रात बंगाली समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मां काली की विधि विधान से प्रतिमा स्थापना कर उनकी पूरी रात पूजा अर्चना की गई। रात में पीजी महाविद्यालय के समीप स्कूल के खुले प्रांगण में मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई, जहां आगामी 3 दिनों तक मां की पूजा अर्चना होगी और 4 नवंबर को मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। समिति उपाध्यक्ष मनोज चक्रवर्ती ने बताया कि मुख्यालय में निवासरत बंगाली परिवार पिछले 57 वर्षों से अपनी संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते हुए साल में 2 बार मां दुर्गा की पूजा और दीपावली पर होने वाली मां काली की पूजा करता आ रहा है। दीपावली पर बंगाल में वृहद रूप से मां की प्रतिमा स्थापना की जाती है और उसका पूजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां सभी हिंदू परिवार दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं बंगाली परिवार मां काली की पूजा करता है, जबकि मां लक्ष्मी की पूजा बंगाली परिवार द्वारा शरद पूर्णिमा पर की जाती है। उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक मां की आराधना और उपासना की जाएगी और चौथे दिन मां की प्रतिमा का विसर्जन होगा। बताया जाता है कि जहां दिवाली पर पूरे देश में लोग माता लक्ष्मी और प्रथम आराध्य भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन करते हैं, वहीं बंगला परिवार मां काली की पूजा करते हैं। बंगाली परंपरा में दिवाली को काली पूजा भी कहा जाता है। मां काली की पूजा को लेकर धार्मिक मान्यता अनुसार रोचक कथा है। मान्यता है कि मां काली इस दिन 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी और उन्होंने रक्त बीज सहित कई असुरों का संहार किया था। माना जाता है कि आधी रात को मां काली की विधिवत पूजा करने पर मनुष्य के जीवन के संकट, दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय चंडमुंड और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उन्होंने इंद्रलोक तक अधिकार करने के लिए देवताओं से लड़ाई शुरू कर दी थी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे दैत्य रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता पार्वती, जो जगत जननी के रूप में पूजी जाती हैं, के एक रूप अम्बा को प्रकट किया। माता अम्बा ने इन राक्षसों का वध करने के लिए मां काली का भयानक रूप धारण किया और अत्याचार करने वाली सभी दैत्यों का वध कर दिया और उन्होंने संसार के सभी जीवों को आशीर्वाद दिया। इसलिए कार्तिक अमावस्या को सर्व दुख हरिणी, सदा रक्षा करने वाली, सुखदात्री जगत माता काली की विधिवत पूजा का विधान बना। पश्चिम बंगाल में इस पवित्र पूजा को शक्ति पूजा कहते हैं। मां काली के सामने अखंड दीपक जलता रहता है। जो लोग शत्रु, मुकदमों और धन के अभाव से पीड़ित हैं और जीवन में शांति चाहते हैं, वे भी इस दिन पूरी रात जाग कर मां काली का जाप करते हैं। काली पूजा के लिए मां काली की नई मूर्ति की स्थापना की जाती है और कोई विद्वान पंडित शुद्ध मंत्रों और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इसी मान्यता को लेकर मुख्यालय में निवासरत बंगाली परिवार प्रतिवर्ष दीपावली पर मां काली की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और पूरी रात उसकी पूजा अर्चना करते हैं। दीपावली की रात मां की प्रतिमा स्थापना कर 12 बजे के बाद मां की पूरी रात विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में बंगाली परिवार समेत अन्य भक्त उपस्थित रहे। आज काली की जयंती मनाई जाएगी, मतलब उनका जन्मोत्सव है और जैसा आप जानते हैं कि लक्ष्मी पूजा यहाँ होती है बंगाल में। उस दिन काली जी की पूजा होती है और ये 3 तारीख तक आयोजित की जाएगी। हालांकि आज ही पूजा है, ये करीब 5 बजे सुबह तक चलेगी। पूजा चालू हो गई है और हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग देख सकें, आनंद ले सकें, एंजॉयमेंट ले सकें, इसलिए इसको 3 तारीख तक हम लोग आयोजित करेंगे। क्या उद्देश्य है, क्यों मनाया जाता है? उद्देश्य काली जी का उद्देश्य है कि ये सभी देवताओं में सबसे बड़ी इसीलिए है क्योंकि आपको तो मालूम है कि इन्हें बुराइयों का नाश किया, राक्षसों का नाश किया और ऐसे समय काली जी की जो मान्यता है वो बहुत बढ़ चढ़ के भी है और सभी लोगों की जो एक भक्ति के पीछे जो एक श्रद्धा है उसको हम लोग मेंटेन करना चाह रहे हैं। जो संस्कार कोलकाता में है उसको हम चाहते हैं कि हमारे बालाघाट में भी जीवित रहे, वही हमारे इसके पीछे उद्देश्य है।